Good morning, students. Now, today we are going to start in the revision for the chapter of The Sound of Music. This chapter is written by Deborah Colley. First of all, about the author, Deborah Mason Colley is an Ottawa-based writer and broadcaster. Ottawa के हैं ये. She has traveled the world while writing more than 100 articles for different editions of the Reader's Digest, many of which have been translated into dozens of languages. मतलब बहुत अच्छा लिखती थी ये और डिफरेंट एडिशन के लिए लिखा है इन्होंने और इनके राइटिंग्स को डजन्स ऑफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है. शी हैज़ बिन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर न्यूज़ जो देते हैं वो CBC रेडियो इन वाशिंगटन DC and worked for CBC television in London and Cairo, Egypt. She is the author of Cairo, a practical guide, and of Lucille Teasdale, Doctor of Courage. ये सारा उनका वर्क्स है. She wrote One Woman's Journey, a portrait of Pauline Vanier. तो ये उनका इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. अब चलिए हम लोग हमारा जो टॉपिक है द साउंड ऑफ म्यूज़िक उसका थीम के बारे में. एक्चुअली द थीम इज़ बायोग्राफिकल पीस. चलिए थीम है दिस बायोग्राफिकल पीस टेल्स अस हाउ sheer determination and hard work, perseverance and courage can alone help achieve anything if we put our heart and soul to it. No handicap or barrier can break one's way if one has the will to live their dream. मतलब इस चैप्टर से हम लोग यही समझते हैं sheer determination and hard work जो है और courage जो है हमको हमारा करियर अचीव करने से नहीं रोक सकता है. या फिर दूसरी बात कहा गया है कि अगर हम हैंडीकैप हैं या हमारे पैर नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि हम रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. नो वन कैन ब्रेक वंस वे इफ़ वन हैज़ द विल. मतलब अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय हो तो हम अपना ड्रीम को फुलफ़िल कर ही सकते हैं. देयर इज़ नो चांस ऑफ नेगेटिव. ओके, सो इन द चैप्टर फर्स्ट पार्ट समरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट वी विल नो. और फर्स्ट पार्ट में है कौन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक द पर्सन हु लिसन्ड द म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट सी एक्चुअली फील्स इट. चलिए हम लोग पढ़ते हैं. इसमें नाम है एक एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी इज़ अ मल्टी परकशनिस्ट. अब वो हो गई है लेकिन अर्लियर नहीं थी. मल्टी परकशनिस्ट होता है डिफरेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले या उसको क्या कहते हैं इंस्ट्रक्ट करने वाले. शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विथ परफेक्शन. हज़ारों इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर सकती है एकदम परफेक्शन से. मतलब उनको आता है. यस, शी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट. और वो साउंड को सुनती है बिना सुने हुए. Without hearing it. Evelyn fought against her physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled person. मतलब एवलिन जो है वो फिज़िकल डिसेबिलिटी है उनके पास और वो सैकड़ों हज़ारों डिसेबल्ड पर्सन के लिए इंस्पिरेशन बनी है. सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. मतलब पूरी तरह से वो डीफ थी, सुन नहीं सकती थी. शी वॉज 11 years of age when it was discovered that she had a problem with the sense of hearing. Got it? मतलब वो जब 11 years की थी तभी पता चला था कि उसको सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है.
The deterioration started when she was about 8 years old. और 8 साल की थी तब ये पता चला था कि धीरे धीरे उसका सुनने की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है. Music. She wanted to pursue a career in music, but her teacher discouraged her. वो म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन इसके जो म्यूज़िक टीचर थे वो डिस्करेज करते थे इसको. इट वॉज रॉन फोर्ब्स. अब ये दूसरे टीचर हैं या परकशनिस्ट हैं. It was Ron Forbes who recognized her potential and supporting her in achieving her goal. He advised her not to listen through her ears, but try to sense and feel it in some other way. उन्होंने कहा, इनको एडवाइस दिया कि इसको सुनने की कोशिश मत करो, इसको फील करने की कोशिश करो. तो वैसा उन्होंने किया कुछ अलग तरीके से. Soon she was excited. She felt the vibration of the higher drum from the west above. कमर के ऊपर वाले हिस्से से उसने हायर ड्रम के साउंड सुने. From the west down the lower drum. और लो साउंड जो था वेस्ट डाउन से उन्होंने फील किया. Later she realized that she could feel the vibration in every part of her body. और बाद में उनको पता चला कि हर पार्ट में वो उस साउंड को फील कर सकती है. They tingled upon her skin, her cheekbones and even in her hair. मतलब हेयर में भी वो फील करती थी. टिंगल्स होते थे उसके स्किन पे और उसके चिक बोन्स पे. मतलब हर पार्ट ऑफ बॉडी उसका फील करने में हेल्प कर रहा था. She had learned to open her body and mind to the sound and vibration. After that, she never looked back. जब ये सीख गई अपने माइंड को ओपन करना और उन साउंड्स को या वाइब्रेशंस को फील करना, उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी. Evelyn joined the prestigious Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है. इसमें उन्होंने ज्वाइन किया और हाईएस्ट मार्क उस एकेडमी के हिस्ट्री में जितना मार्क नहीं लाया था किसी ने, उतना मार्क्स लाया. शी वर्कड हार्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. बहुत मेहनत किया उसने, वो भी डिटरमाइंड होकर के. शी गॉट राइट टू द टॉप. और यही रीज़न था उसको टॉप पे जाने का. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. और 1991 में उनको सोलोइस्ट अवार्ड मिला था. ये एक इवेंट है. उस इवेंट में प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट क्या होते हैं? जो अकेले परफॉर्म करते हैं. तो उसमें अकेले परफॉर्म करने वाले को भी अवार्ड दिया गया था. तो ये उसमें सेलेक्टेड हुई थी. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. और उसके अलावा वो प्रिजन में भी या हॉस्पिटल में भी अपना कंसर्ट देती थी. शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. जो डीफ चिल्ड्रन थे उनके लिए वो एक इंस्पिरेशनल थिंग थी, ह्यूमन थी. शी हैज़ accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. और उसने जो हासिल किया था वो अपने एज के जो ट्वाइस होंगे उनसे भी कहीं ज़्यादा उसने इस एज में अचीव कर लिया था. शी हैज़ बिन कन्फर्ड विथ मैनी अवार्ड्स. बहुत सारे अवार्ड इनको मिले. ग्लेनी वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 2 laureates फॉर द पोलर म्यूज़िक प्राइज़ ऑफ 2015. 2015 में 2 चीज़ के लिए इनको सेलेक्ट किया गया था.
2 लॉरेट्स के लिए। शी kept herself busy by performing for the disabled, prisoners and the sick। और ये अपना ये परफॉर्म करना वो भी किसके लिए, स्पेशली डिसेबल्ड, प्रिजनर्स और सिक पर्सन है उनके लिए कभी छोड़ा नहीं। सो दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का पहले थीम देखिए, उसके बाद समरी देखेंगे हम लोग। दिस पार्ट of the biography encourages a student to think about the rich and cultural heritage of Indian music and our musical instrument। ये पार्ट जो है बायोग्राफी का वो हमें इनकरेज करता है इंडिया के जो रिच और कल्चरल हेरिटेज हैं ऑफ म्यूज़िक उसके बारे में और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इसमें हम लोग औरंगजेब के ज़माने से पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह खान तक चलेंगे। Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi, but it was revived by a barber in his court with some improvisation and got a name Sehnai। मतलब पहले पुंगी था और बाद में उसी पुंगी को कुछ मॉडर्न तरीके से बनाया उन्होंने और राजमहल में प्ले किया और उसका नाम सहनाई पड़ गया। द साउंड ऑफ सहनाई वॉज कंसिडर्ड ऑस्पीसियस। सहनाई का जो साउंड था बहुत ही ऑस्पीसियस माना जाता था। ऑस्पीसियस मतलब महत्व था उसका, बहुत ही ज़्यादा महत्व था। कहाँ कहाँ प्ले होते थे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग। शादियों में ये बजाई जाती है। अर्लियर खान साहब was a player of गिल्ली डंडा but later on he earned भारत रत्न। वो गिल्ली डंडा खेलते थे खान साहब। खान साहब किसको कहा गया? बिस्मिल्लाह खान को। तो वो छुटपन में अपना गिल्ली डंडा खेला करते थे और later on अपने लाइफ के आगे छोड़ पे उन्होंने अपने आप को सम्मानित करवाया भारत रत्न से। Everyone from Khan Sahab family was a professional musician। Bismillah Khan used to practice music on the bank of Ganga for hours and he became perfect in the art। उन्होंने प्रैक्टिस करते करते अपने आप को परफेक्शन किया। He had his program in the All India Radio and impressed all his listeners। He received many awards and recognitions फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब बहुत सारा इन लोगों को अवार्ड भी मिला, यहाँ के लोग लाइक भी किए और जान पहचान भी बहुत हुई इनकी। ही ऑल्सो रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, द भारत रत्न इन 2001। 2001 में इनको भारत रत्न मिला जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ही रिफ्यूज्ड अ प्रेस्टिजियस ऑफर ऑफ जॉब इन USA फॉर ओपनिंग अ म्यूज़िकल सेंटर देयर। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, प्रेस्टिजियस ऑफ़र था USA में म्यूज़िकल सेंटर खोलने के लिए। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट एंड लेजेंडरी म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था? क्योंकि उनको अपने इस कंट्री से बहुत ही प्यार था, वो इंडिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। दैट्स वाई वो एक प्योर देशभक्त थे। तो ये रहा हमारा रिवीजन का समरी, थीम दोनों ही पार्ट का। अब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो दैट दोज क्वेश्चंस you must write in your copy and those questions are very important for your exam, so be careful and note that down. Okay, have a nice day. Thank you.